ये कहानी बगदाद के करीब एक छोटे से इस्लामी गांव की है, जहां सच्चाई, दयानतदारी और इस्लाम के उसूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करना सबसे बड़ी दौलत समझी जाती थी। इस गांव में बहुत से ताजिर थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा इज्जत अब्दुल करीम को दी जाती थी। ये कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उसकी ईमानदारी और दयानतदारी ये बाजार में कपड़ों का कारोबार करता था और हमेशा नाप दौर में इंसाफ करता या किसी को धोखा नहीं देता था। कपड़ों की कीमत कम करता, लेकिन जो भी कपड़े बेचता वो खालिस और अच्छे होते। अगर कोई बंदा गलती से ज्यादा पैसे दे देता तो अपने करीम फौरा उसे वापस कर देता। अगर किसी के पास पूरे पैसे न होते तो वो इधार दे देता और कभी किसी को तंग न करता। उसकी दुकान में हमेशा बरकत रहती। लोग कहते थे कि उसके रिस्क में अल्लाह की खास रहमत है, क्योंकि ये हमेशा ईमानदारी से काम लेता है। अब्दुल करीम की जिंदगी बहुत सारी थी। वो न तो कीमती कपड़े पहनता और न ही किसी आलीशान घर में रहता, जिसके चेहरे पर हमेशा एक नूरानी चमक होती, जैसे कुछ और इत्मीनान की दौलत उसके पास हो जो आम लोगों को नसीब नहीं हो। लेकिन अपने बारे में बाजार में खड़ा था कि एक बूढ़ा फकीर इसके पास यह देखने में ये एक आम फकीर नजर आता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे ये कोई आम इंसान न हो। तुम्हारी सच्चाई बताने की आजमाइश का वक्त करीब, सब्र किया। दौलत मिली याद रखवाने के लिए दी जाएगी, और अगर तुमने उसे इस्तेमाल किया तो सब कुछ खोलोगे। वहां से चला गया और अब्दुल करीम सोच में पड़ गया। इसी गांव के करीब एक पुराना फीलहाल इलाका था, जिसे खंडरात गायबा कहा जाता था। एक अजीम उलशान खुला था, लेकिन अचानक किसी अजाब की वजह से वीरान हो गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि मशहूर था कि वो जगह असफ ज़दा है। एक रात अब्दुल करीम को ख्वाब में वही बूढ़ा फकीर नजर या उसने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी आजमाइश किया है तो कल फजर की बात खंडरात में जाकर देखो। वहां तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा जो सिर्फ ईमानदारों के लिए खुलता है। जैसे ही अब्दुल करीम की ऊँख खुली, उसका दिल बेचैन हो गया। जब अब्दुल करीम खंडरात में पहुंचा तो वहां का माहौल अजीब सा था। हर चीज वीरान और सुनसान थी, जैसे सदियों से यहां कोई ना आया। अचानक इसकी नजर एक कदीम दीवार पर पड़ी, जिसमें एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। इस दरवाजे पर एक इबारत लिखी थी कि दरवाजा सिर्फ सच्चे लोगों के लिए खुलेगा, जो झूठा होगा वो उसे खोलने की कोशिश ना करें। बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे को हाथ लगाया, मगर दरवाजा खुल गया तो उसे एक वजीर खाना नजर या वहां कीमती खजाना, सोने के सिक्के, धीरे जवाहरात और न जाने क्या कुछ रखा था। अब्दुल करीम के दिल में खौफ भी था और हैरत भी। अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ए अब्दुल करीम, क्या तुम इस खजाने की हकदार हो? अब्दुल करीम ने जवाब दिया, अगर अल्लाह ने उसे मेरे लिए रखा है तो मैं उसे कबूल कर लूंगा, वरना मैं उसे नहीं लूंगा। तभी एक अजीब सी रोशनी नजर आई और वही बूढ़ा फकीर सामने आ गया, मगर इस बार उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। उसने कहा, यह खजाना तुम्हारे लिए है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारा नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश के लिए चुना है। अगर तुमने उसे हिसाब के लिए इस्तेमाल, सब कुछ खुद होंगे, लेकिन अगर तुमने उसे अल्लाह की राह में खर्च किया तो तुम्हारी नस्लों तक बरकत रहेगी। अब्दुल करीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वादा किया कि वो खजाने को सिर्फ नेकी के कामों में इस्तेमाल करेगा। अब्दुल करीम ने वो खजाना गांव की फलाई का दिया। उसने एक बड़ा मुदर्रिसा बनवाया, तालीम दी जाती। उसने एक कनवाया ताकि पूरे गांव को मीठा पानी मिल सके। उसने एक मुसअफ़र खाना तामीर करवाया ताकि दौर दराज से उन्हें वाले मुसाफिर आराम कर सके। जल्द ही इसकी ईमानदारी की शहरत और भी बढ़ गई। उसके कारोबार में भी बरकत हो गई, लेकिन उसने अपनी सादगी को नहीं छोड़ा। उससे मजीद मोहब्बत करने लगे और सखावत की वजह से पूरा गांव खुशहाल हो चुका था और मुसाफिर खाना सब कामयाबी से चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उसके नेक कामों की शहरत बढ़ रही थी, वैसे वैसे कुछ लोगों के दिलों में हसद पैदा होने लगा। खास तौर पर इन टारजरों में से एक मुश्ताक नामी ताजिर था, जो हमेशा धोखा दही से माल बेचता था और अब्दुल करीम से सख्त जलता था। फिर एक रात मुश्ताक ने अपने साथियों के साथ एक खफिया मीटिंग की। मुश्ताक ने गुस्से से कहा, हमें अब्दुल करीम को किसी भी तरह रोकना होगा,
अगर वो इसी तरह ईमानदारी से कारोबार करता रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अचानक उसके एक साथी ने कहा, मगर हम क्या कर सकते हैं, पूरा गांव उसकी इज्जत करता है। अगर हमने कुछ गलत किया तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। मुश्ताक ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, हमें ऐसा वार करना होगा कि लोग खुद उसके खिलाफ हो जाएं। हमें उसके राज का पता लगाना होगा। मुश्ताक और उसके साथियों ने कई दिन अब्दुल करीम पर नजर रखी। आखिरकार एक रात जब अब्दुल करीम इशा की नमाज के बाद बाहर निकला तो वो चुपके से उसके पीछे चल दिए। अब्दुल करीम सीधा खंडरात की तरफ जा रहा था। मुश्ताक और उसके साथियों ने खंडरात में जाकर वही खफिया दरवाजा खोला और अंदर चला गया। यह देखकर मुश्ताक बेचारे पर शैतानी मुस्कुरा कर गई। कामयाबी का राज वो खजाना छुड़ाकर अमीर बनाए। जैसे ही अब्दुल करीम बाहर निकला, मुश्ताक और उसके साथी झपका पहुंचता हुआ पूरे बाजार में शोर मचा दिया। ए लोगों, तुम सब अब्दुल करीम को ईमानदार समझते, लेकिन हकीकत कुछ और है। वो रोज रात को खफिया के खिलाफ में जाता है जहां उसका चोरी शुदा खजाना छिपाए। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा कि कैसे हो सकता है, हमने तो हमेशा उसे नेक और दियानतदार पाया है। मुश्ताक ने चैलेंज किया, अगर यकीन नहीं होता तो ओज रात हम सब देखेंगे कि वो कहां जाता है। रात के अंधेरे में मुश्ताक और कुछ लोग छिपकर अब्दुल करीम का पीछा करने लगे। जैसे ही अब्दुल करीम खंडरात में दाखिल हुआ, लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ने का इरादा किया। मगर जैसे ही वो खफिया दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक एक जोरदार का रज सुनाई दी और जमीन हिलने लगी और एक सूरतदार झटके से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर वहीं बेशुमार सुनहरे और जवाहरात चमक रहे थे। लोगों के मन हैरत से खुले के खुले रह गए। मुश्ताक जोर से चलाया देखा, ये सब चोरी का खजाना है। लेकिन इसी लम्हे एक रोशनी फैली और फिर वही बूढ़ा फकीर तो उतार हुआ जिसने पहली बार अब्दुल करीम को इज़माइश के बारे में बताया था। उसके चेहरे पर शदीद जलाल था। ए मुश्ताक, तुमने अब्दुल करीम पर झूठा इल्जाम लगाया है। यह खजाना अल्लाह की इज़माइश थी और अब्दुल करीम ने हाकी शाह सदीकी में खर्च किया। लेकिन तुम्हारा दिल धोखे और लालच से भरा है। जो शख्स नाहिक किसी पर इल्जाम लगाता है वही सबसे बड़ा मुजरिम होता है। तभी जमीन एक बार फिर हिलने लगी और अचानक मुश्ताक और उसके साथी एक तेज अंधी में गर गए लोग चीखने लगे। लेकिन अब्दुल करीम पर रोशनी की एक चादर तन गई और वो महफूज रहा। जब अंधी खत्म हुई तो मुश्ताक और उसके साथी बेहोश हो चुके थे और खजाने वाला दरवाजा हमेशा के लिए होश में गया। मैंने झूठ बोला, मैंने हसद किया। अब्दुल करीम वाकई ईमानदार है। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन अब्दुल करीम ने मुश्ताक को मुआफ कर दिया। इंसान गलती कर सकता है, मगर असल कामयाबी तौबा में। अपने भी उसने अपना धोखा दही वाला कारोबार छोड़ दिया और अब्दुल करीम के साथ मिलकर नेकी के कामों में शामिल किया। यह वाकया पूरे गांव में नस्लों तक याद रखा गया। अब्दुल करीम की ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे में उसे एक हकीकी कामयाबी दी सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और जो लोग एक नीति से काम करते हैं, अब्दुल करीम की ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे में उसे एक हकीकी कामयाबी दी सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और जो लोग एक नीति से काम करते हैं, अल्लाह उन्हें आजमाइशों के बाद बेहतरीन नाम देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी दौलत सिर्फ सोना चाहते थे, ईमानदारी और अच्छा उम्मीद है कि अपने उसका अर्श बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप मजीद ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।